हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में, जो कि गोल्ड और बीटीसी में रहेगा। और उसके साथ साथ और नेक्स्ट वीक में जो लेवल है हमारे, किस तरह से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, हमारा सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट कहाँ से हो सकता है, जो की लेवल से वो आपको यहाँ पे इन डिटेल्स में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आई थिंक लास्ट वीक हमने हमारा जो सेशन था या फिर हमारा वीडियोस था वो अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन जो प्रीवियस वीक का जो हमने वीडियो अपडेट किया था वही सेम लेवल्स, वही सेम चीजें कंटिन्यू थी। तो वहां से आपको सेम वही चीजें देखने को मिली जहां से प्राइजेस एक डाउन साइड में देखने को मिला है, जो कि हमारे पास ये वाला एक अच्छा लेवल था। प्राइजेस ने यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दिया है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग आप देखोगे तो हम लोग ये एरियाज में थे, तो वहां से प्राइस एक अच्छा ऑलमोस्ट 500 पिप्स का मोमेंटम हमें देखने को मिला। 500 600 पिप्स का मोमेंटम लास्ट वीक टू देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी हमारे नेक्स्ट वीक में किस तरह से लेवल्स जो है वो प्ले हो सकते हैं, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बाइंग और सेलिंग की, तो वीडियो वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखना, जो कि आपको की लेवल्स अच्छे से पता हो जाएंगे और उसके साथ साथ आप नेक्स्ट वीक में अच्छे लेवल से ट्रेड कर पाओगे और अच्छा रिवॉर्ड आप वहां से ले सकते हो। तो देखते नेक्स्ट वीक में हमारे कौन से की लेवल्स निकल, तो हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, लेकिन फिलहाल तो रेंज का है हमारा जो ये पूरा एक रेंज रेंज है। प्राइस इसके अंदर ही रेंज कर रहा है। ठीक है, रेंज करने के बाद अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये पॉइंट है, हमारा ये एज अ रेजिस्टेंट पॉइंट बन चुका है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पॉइंट हमारा ये यहाँ पे बन चुका है। और उसके साथ साथ आप यहाँ से देखोगे तो हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, जो कि एज वीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा चार्ट लाइन पे लाइन चार्ट पे देखें तो हमारे पास इस तरह से ये कंस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अभी जब प्राइजेस थी ये एरियाज में, जब प्राइजेस चल रही थी, आपको अच्छे मूवमेंट्स, बड़े मूवमेंट देखने को, अभी यहाँ से छोटे छोटे मूवमेंट्स हम देखने को दिखाई दे रहे। अगर प्राइजेस अगेन सेम हमें यहाँ पे बेरिश का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, जो कि ये हमारा एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, तो प्राइजेस में भी नेक्स्ट वीक थोड़ा सा सेल साइड जा सकते हैं, जो कि हमारे पास एज लेवल है, सपोर्ट लेवल से हम इसी जगह से प्राइजेस अगेन है आपको बाउंस बैक मिल सकते हैं, या फिर हमारे पास सेम वही एरियाज है जो कि लास्ट वीक हमने मार्क किया था कि ये है जो हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन आपको देखने को मिल सकता है, कि ये सेम एरिया इस तरह से ये हमारे पास की लेवल्स निकल के आ रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर प्राइजेस इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देती है, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग, आप रिटेस्ट से ये एरिया तक एज सेलिंग साइड में बैठ सकते हो, सेम हमारे प्रीवियस सपोर्ट लेवल के। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास सेम वही लेवल्स है। ये हमारा जस्ट अब लोगो टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये आपका एक अच्छा डिमांड एरिया है, जो कि आपके लिए एक अच्छा वर्क कर सकता है। जो कि प्राइजेस थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउन साइड बताए कि प्राइजेस वो 3320 3350 का एरिया, तो वहां से आपको कुछ बुलिश साइड या फिर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप यहाँ से एज ए बाइंग साइड रह सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3370 74 का टारगेट रहेगा। अगर उसको भी ब्रेक करता है प्राइजेस, तो आप उसको रीटेस्ट से अगेन बाय साइड में देख सकते हो। तो आपका टारगेट हो सकता है नेक्स्ट ऑल टाइम हाई, या फिर 3450 3440 का एरियाज आप वहां से एज अ बाइंग साइड में देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेकिन डेली का कैंडल आपको बुलिश साइड में देखने को होगा। अगर हम इसको 4 घंटे में शिफ्ट करते हैं तो सेम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आपको सेम वही चीज है जो कि हमने लास्ट वीक लास्ट टू लास्ट वीक हमने अपडेट किया था, वही सेम हमारे पास एज सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये एज हमारा सपोर्ट एरिया है। क्यों सपोर्ट एरिया है?
क्योंकि प्राइजेस इसको अगर आप प्रीवियसली एक्सटेंड करते हो ये एरियाज के साथ, तो प्राइजेस ने क्या किया है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पे प्राइस अगेन सेल। तो अभी ये हमारा क्या काम करता था, एज ए रेजिस्टेंस ये आपका सपोर्ट काम करता था। यहाँ पे प्राइजेस सपोर्ट ले रही थी, बाय गया, यहाँ से सपोर्ट लेते फेल हो गया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट के बाद प्राइजेस ने एक सेलिंग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली। सेलिंग मोमेंटम देखने के बाद प्राइजेस ने ये एज आपका क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन एनएससी का डाटा आया उसके बाद ये एक अच्छा बुलिश कैंडल के साथ ये ब्रेक, ये रेजिस्टेंस जो बना था वो ब्रेक हो गया। उसके बाद प्राइजेस ने सेम इसी लेवल को सपोर्ट लेने अगेन आ रही है। तो प्राइजेस इसको अगेन सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट यहाँ पे आपका एज ये पूरा एरिया आपका एज सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है। ये एज आपका पूरा एरिया सपोर्ट बन रहा है। तो देखोगे यहाँ पे आपका एज सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, थर्ड टाइम इसने ब्रेक कर दिया, ये एक सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस, ये R1 R2 आपका यहाँ से ब्रेक हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, S1 S2 बना हुआ है। S1 S2 बनने के बाद अगर प्राइजेस सेम इसको रिस्पेक्ट करती है, यहाँ से कोई बुलिश सेंटीमेंट दिखाए तो ये टारगेट आपका है, हो सकता है फर्स्ट इसको ब्रेक करने के बाद आपका सेम वही टारगेट आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन आपको कंफर्मेशन का वेट करना होगा। अगर प्राइजेस सेम इसको ब्रेक करती है, ये ब्रेक करते आप रिटेस्ट के साथ ये एरिया तक एज ए सेलिंग साइड में रह सकते, तो आपका टारगेट हो सकता है 3270-75 का एरिया आपका यहाँ से एज ए सेलिंग मोमेंटम में दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के लेवल से चार अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये प्रीवियस एज डिमांड जोन था, तो प्राइजेस ने सेम उसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके प्राइजेस ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप था, तो प्राइजेस ने सेम उसी फेयर वैल्यू गैप को, ये फेयर वैल्यू गैप था आपका, तो यहाँ से प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर लोअर टाइम फ्रेम में तो लोअर हम इसको शिफ्ट करेंगे अगेन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे एज ए स्ट्रक्चर लेवल यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पे इसने शिफ्ट कर दिया है। सेम उसी स्ट्रक्चर लेवल को प्राइजेस ने रिस्पेक्ट करने के बाद ये हमारा एज ए डिमांड जोन था इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो यहाँ से प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम दिया और प्राइजेस लगभग यहाँ से देखोगे तो आप 400 पिप्स यहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास ये सेम एरियाज है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास, अगर आप देखना चाहते हो तो प्राइजेस ये एक एरिया है 3360-66 का एरिया। तो अगर प्राइजेस मंडे के दिन इस तरह से मूवी रिएक्ट करती है, आपको यहाँ से प्राइस आती है, तो आप ये एरिया से एज सेलिंग साइड में बैठ सकते हो। ये एरिया तक अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके रिटेस्ट पे आप अगेन सेल साइड में बैठ सकते हो, जो कि आपका टारगेट हो सकता है 3270 का एरिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिले तो अगर प्राइजेस, अगर ये वाला चीज यहाँ पे अगर आपको ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे कुछ एविडेंस मिलता है, तो आप यहाँ से एज ए बाइंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर एरिया है। तो ये आपका एज अ बाइंग जोन है, जो कि 3310 3305 टू 7 का एरियाज आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा आपका एज अ बाइंग जोन है। इसको आप अगर हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो हमारे पास सेम, अगर इसको मैं जस्ट आपको समझने, ये आपका पूरा एज अ ऑर्डर फ्लो एरिया है, जहां से आपको एज अ बाइंग एरिया आपको यहाँ से बाइंग मिल सकती है। अगर इसके भी प्राइस नीचे प्राइस जाती है, यहाँ पे आती है, तो आपको ये एज ए बेस्ट एरिया है, जो कि बाई साइड का आप इसको एज ए बाई साइड प्ले कर सकते हो। ये पूरा आपका बाइंग जोन है। ये आपका एज ए बाइंग जोन है। आपको एविडेंस देखना होगा, एविडेंस के बाद आप यहाँ से एज ए बाइंग साइड में देख सकते हो। अगर फिर भी ये अगर आपको ब्रेक कर देता है, हमारा ये वाला जो एज ए सपोर्ट बना है, ये ब्रेक करता है आपका इस तरह से, तो आपका फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा। फिर ये आपका पहला टारगेट आपका ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट आपको ये मिल जाएगा, जो कि 3120 का एरिया है पकड़ के चलो। तो ये आपका एज अ टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन प्राइजेस हर बार यहाँ पे एक एक पॉइंट बना रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक टच हुआ, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ करता है। फोर्थ अगर जाता है अगेन रिटर्न इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद प्राइस अच्छा मोमेंटम के साथ डाउन साइड में ब्रेक कर सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमारे गोल्ड के एनालिसिस है, जो कि आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के साथ साथ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी हमने यहाँ पे
अपडेट किया हुआ है। तो अगर आपको बाइंग साइड प्ले करना है, बाइंग साइड में प्ले करना है, तो आपको वेट करना होगा। यही सेम आपका एज अ रेजिस्टेंट एरिया है। ये आपका लोअर टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो आपको यही एक रेजिस्टेंट पॉइंट मिलेगा। तो जब तक आप इस रेंज में हो, ठीक है, ये रेंज अगर आपका एज ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा एक रेंज बना हुआ है, ये दोनों तरफ से आपको लिक्विडिटी बना रहा है। अगर जो साइड का पहले लिक्विडिटी, अगर ये आपको मैनिपुलेशन कर सकता है, इस तरह से ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट देने के बाद प्राइजेस बाई साइड में निकल सकती है। इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट के साथ आप यहाँ से एज ये एरिया तक बाई साइड में ले सकते हो। ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंट एरिया है कि यहाँ से प्राइजेस अगर ब्रेक कर देती है तो प्राइजेस में भी आपको बुलिश साइड निकलने के चांसेस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जो कि हमारे पास ये भी एक सेम एरिया है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी है, तो ये में भी ज्यादा वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ से प्राइजेस इसको ब्रेकआउट कर देगी। तो इस तरह से प्राइजेस यहाँ से रन हो सकते हैं। या फिर आपको प्राइजेस यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्टली इस तरह से इसको ब्रेकआउट करने के बाद प्राइजेस सेम इसी जगह पे आने के बाद प्राइस अगेन रिटेस्ट होने के बाद प्राइजेस यहाँ से इस तरह से बाइंग साइड जा सकती है। तो ये सेम चीजें है, आपको दोनों तरफ से आपको देखना है। पहले ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर आप सेल साइड में बैठना चाहते हो तो यहाँ से आप सेल साइड बैठ सकते हो ये एरिया तक। अगर यहाँ से कुछ एविडेंस मिलता है सेम अगेन, तो ये ब्रेक होता है तो आप ये एरिया तक अगेन सेल साइड में देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छे लेवल के साथ आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। ये हमारे पास एक अच्छा जोन है, क्योंकि प्राइजेस ने एक अच्छा लिक्विडिटी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मंडे को कल जब मार्केट खुलेगी तब आप इसको अच्छे लेवल के साथ देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा लेवल से आपके, तो मैं यहाँ पे लेवल्स पूरे आपके ड्रॉ कर देता हूँ अगेन एक बार, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो। मैं ये लेवल्स पूरे जो है आपके 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और आपको अगर डेली लेवल्स अपडेट हो चाहिए हो तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, जो कि आपको वहां पे डेली लेवल्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये ब्रेक होता है तो आप इसके रीटेस्ट पे ये एरिया तक एज ए सेल साइड में रह सकते हो। और ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक कर देता है, जो कि 3347-48 के एरिया के ऊपर आपको कुछ 4 घंटे का कैंडल या फिर 1 घंटे कैंडल कर रहा है, तो रिटेस्ट पे आप ये एरिया तक बाइंग में रह सकते हो। वेट करना है आपको प्रॉपर कंफर्मेशन का, उसके बाद आप यहाँ से बाइंग साइड रह सकते हो। और ये भी ब्रेक करता है तो आगे एक्सटेंड कर सकते हो आप आपका जो एरिया, तो आपका टारगेट यहाँ तक हो सकता है। नेक्स्ट जो रहेगा ये आपका अच्छा सेलिंग लेवल है अगेन। ठीक है, तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा प्रॉपर कंफर्मेशन का। उसके बाद बाय करना है। बाइक का भी आपको बॉटम से बाय करो। ये एरिया से अगर बाय करते हो तो इसके एविडेंस के बाद आप बाय करना है। ये एरिया आपका फर्स्ट रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो अब इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हमारा है हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के साथ जो ये हमारा एनएफपी का जो भी न्यूज था, एनएफपी का जो भी यहाँ पे ये पूरा मूवमेंट हमारा मिला है, तो प्राइजेस ने इसका रिटेस्ट का 70 से 60% का एरिया ये हमारा है, तो प्राइजेस यहाँ से एज ए बाय साइड जा सकते हैं। तो पहले आपको कंफर्मेशन का वेट करना होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हमारे बीटीसी में, बिटकॉइन देखेंगे। ओके, ये हमारे पास लेवल थे, आप देख सकते हो। ये हमारे पास प्रीवियस लेवल्स, आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो जाके देख सकते हो। ये एरियाज में हमने एज अ बाइंग साइड का लेवल्स बताया था। ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ से देख सकते हो ये एरियाज हमारे यहाँ पे एरोज भी लगे हुए इस तरह से, ये वाले एरियाज प्रीवियस में लगे थे कि ये ब्रेक करता है तो आप इसको सेल साइड में देख सकते हो ये एरिया तक। लेकिन प्राइजेस ने सेम इसी हमारे क्या था, डेली लेवल का एक स्ट्रक्चर एरिया था, जो कि उसको अच्छे लेवल से उसने ब्रेक, हाँ, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऑल टाइम हाई उसने टच कर दिया था। हमने ऑलरेडी बोला था कि यहाँ से प्राइजेस ऑल टाइम हाई तक आपका जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 1000 का मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास यहाँ का एक कंडीशन में बता देता हूँ। प्राइजेस ने यहाँ पे एक अच्छा एंगल्फिंग कैंडल बनाया था, जो कि ये पूरा एंगल्फिंग कैंडल इसका रिटेस्ट किया। उसके बाद प्राइजेस ने
रीटेस्ट के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिला है। तो लास्ट, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो वो एक बार जरूर देखना, जो कि आपको अच्छे लेवल के साथ समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पे ट्रेड किस तरह से प्लान करने होते हैं। ठीक है, तो अभी भी फिलहाल हमारे पास सेम यही एरियाज है, आप देख सकते हो। ये एरिया आपके लिए बहुत ही एक अच्छा रजिस्टर सॉरी सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट एरिया ये वाला रहेगा। ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, 4 घंटे की कैंडल या फिर 1 घंटे की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, आप इसके रीटेस्ट पे अगेन बाय बैठे तो ऑल टाइम हाई के लिए। क्यों क्यों ऑल टाइम हाई के लिए? क्योंकि ये एरियाज में आपको कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा क्लियर रेंज है। इसके लिए आपका रेजिस्टेंस एरिया यही बनेगा, तो आप ये एरिया तक एज बाय साइड में आप इसको देख सकते हो 4 घंटे के टाइम फ्रेम। अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी करें तो हमारे पास सेम यही लेवल से हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपको बाइंग या फिर सेलिंग करना है तो आप ये एरिया को सेल ट्राई कर सकते हो, यहाँ से ये एरिया तक, यहाँ से सेल करें। अगर प्राइजेस ने इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दी है तो आप इसको वेट करना है रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद आप यहाँ से बाई साइड बैठ सकते हो सेम अपने ये वाले लेवल पर, तो ऑल टाइम हाई तक आप आप इसको देख सकते हो। अगर सेम प्राइजेस ने गोल की तरह हमने बताया कि आपके पास ये एक लेवल है, ये अगर ब्रेक करते हैं इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है तो रिटेस्ट पे आप सेलिंग में बैठो, ये एरिया तक 1,11,660 650 के एरिया तक, जहां से प्राइजेस ने एक बाई साइड का मोमेंटम दिया है वहां तक बैठ सकते हो। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर हमारा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे, ये हमारा एज ए ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको सेम यही चीज, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद आपका ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, ये आपका एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर इसको आप फीब रिट्रेसमेंट भी लगाओगे यहाँ से तो ये एरिया तक, ठीक है, तो हमारे पास जो अभी प्राइजेस टैप हुई या फिर जो सपोर्ट बना है वो 60 to 50% के जोन में बना है, तो प्राइजेस इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है 50% के, ये रेजिस्टेंस बना है इसके, तो आप प्राइजेस यहाँ से बुलिश देख सकते हो। या फिर हमारे पास सेम वही लेवल निकल के आ रहा है ये वाला, जो कि 80 to 70% का एरिया है, 1,14,250, यहाँ से आप एज ए बाई साइड में बैठ सकते हो स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा एरिया है बिटकॉइन, और हमने जो एक्सप्लेन किया बिटकॉइन और गोल्ड को, तो गोल्ड को आप देख सकते हो अच्छे अच्छे लेवल के साथ प्राइस खड़ा हुआ है, तो वो लेवल पे आप अच्छा एविडेंस देखो, कंफर्मेशन देखो, उसके बाद आप वहां से बाय या फिर सेल साइड में बैठ सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।